Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar and I welcome you in the 27th lecture of Machine Design and Drawing 2, and today we will discuss numericals over belt. So this is numerical number 1. A leather belt 9 mm by 250 mm is used to drive a cast iron pulley 900 mm in diameter and 336 rpm. If the active arc on a smaller pulley is 120 degree and the stress in a tight side is 2 megapascal, find the power capacity of the belt. Density of leather may be taken as 980 kg per meter cube and the coefficient of friction of the leather on a cast iron is 0.35. जो डाटा जो दिया है वो हम सबसे पहले कलेक्ट कर लेते हैं. लेदर बेल्ट 9 mm बाय 250 mm, तो थिकनेस है उसकी, ये जो दिया है ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिया होगा. सो थिकनेस इज 9 mm और इन मीटर वी कैन से इट इज 0.009 mm, सॉरी मीटर. देन 250 mm विल बी विड्थ 250 mm, तो ये हो गया आपका 0.25 मीटर. इज यूज टू ड्राइव कास्ट आयरन पुली 900 mm इन डायमीटर, तो डायमीटर दिया है कितना 900 mm, कितना हो गया 0.9 मीटर. एट 336 rpm, तो स्पीड दी है 336 rpm. उसके बाद में क्या है, एक्टिव आर्क ऑन स्मॉलर पुली इज 120 डिग्री. ये क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है विच इज डिनोटेड बाय थीटा, सो इट इज 120 डिग्री. हम यूज करेंगे रेडियन में, सो 120 इंटू पाई बाय 180, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आनी चाहिए 2.1 रेडियन. ओके, नेक्स्ट, स्ट्रेस इन टाइट साइड इज 2 मेगापास्कल. सो स्ट्रेस दिया है डिनोटेड बाय सिग्मा. मेगापास्कल, मेगापास्कल मतलब सीधा सीधा 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, ये अभी कन्वर्ट करके नहीं बताऊंगा मैं, यू नो वेरी वेल. मेगापास्कल है तो 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उसका कन्वर्शन किया तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में आएगा. अगर गीगापास्कल है तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में क्या आएगा, वो दैट वैल्यू इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर. फाइंड द पावर कैपेसिटी ऑफ द बेल्ट, पावर फाइंड आउट करना है हमें. डेंसिटी दी है, डेंसिटी ऑफ लेदर में बी टेकन एज 980 kg पर मीटर क्यूब, 980 kg पर मीटर क्यूब. एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज डिनोटेड बाय म्यू, कितना है 0.35. ओके, तो इतना सब कुछ डाटा दिया है. हमें जो डाटा दिया है वो हमने लिख लिया, हमें पावर निकालना है. सो हमें पता है पावर कैपेसिटी ऑफ द बेल्ट इक्वल टू, इक्वेशन है P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V, वेयर T1 इज टेंशन इन टाइट साइड, T2 is tension in slack side and V is a velocity. तो एक एक सभी क्वांटिटीज हमें निकालना है. T1 नहीं है हमारे पास में, T2 नहीं है और V भी नहीं है. तो सबसे पहले हम V से स्टार्ट करते हैं, देन वी विल कैलकुलेट T1, देन T2 एंड देन अल्टीमेटली लास्ट वन विल बी द पावर. नाउ V क्या है, पेरिफेरल वेलोसिटी है, V इज इक्वल टू पाई dn बाय 60. ओके, और जो डायमीटर दिया है वो कौन सी पुली का दिया है, बिगर पुली का दिया है. ओके, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल दिया था 120 डिग्री, उसके लिए कहा था एक्टिव आर्क ऑन स्मॉलर पुली इज 120 डिग्री. ओके, और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया है कास्ट आयरन पुली 900 mm इन डायमीटर, तो ये किस लिए दिया होगा, बिगर पुली के लिए दिया होगा. सो पुट अप दी ऑल वैल्यूज. पाई d इज 0.9, n इज 336 divided by 60. So your velocity should come out 15.8 meter per second.
तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी निकाल ली है। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा हमारा, हमें निकालना है T1 एंड T2। सो फॉर टेंशन इन राइट साइड T1, हमें मैक्सिमम टेंशन का फॉर्मूला पता है। मैक्सिमम टेंशन इन टाइट साइड ऑफ द बेल्ट दैट इज डिनोटेड बाय TT1 इक्वल टू फॉर्मूला है T1 प्लस TC। वैसे ही मैक्सिमम टेंशन और टोटल टेंशन इन स्लैक साइड है TT2 इज इक्वल टू T2 प्लस TC। ठीक है, तो यहाँ पे T1 का फॉर्मूला हैंस टेंशन इन टाइट साइड दैट इज T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, TT1 माइनस TC हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज किया हमने। सो T1 विल बी TT1 माइनस TC, वेयर TT1 इज व्हाट, इट इज total tension or maximum tension in tight side. So again we have the formula for this one, TT1. So maximum tension in tight side TT1 is, tension is nothing but the force in that side. Force is described as stress into area, we can write like, तो stress है और area है। So stress और area क्या रहेगा बेल्ट का, क्रॉस सेक्शन एरिया, that will be B into T। तो यहाँ पे हम टेंशन, मैक्सिमम टेंशन इन टाइट साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो सिग्मा की वैल्यू कितनी है, सिग्मा दिया हमारे पास में 2 मेगापास्कल दैट इज 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे बाकी सभी वैल्यूज हमने मीटर में यूज़ किए, तो यहाँ पे भी वैल्यू हम सिग्मा स्ट्रेस की भी वैल्यू हम मीटर में यूज़ करेंगे। सो 2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, क्योंकि बाकी सब वैल्यूज हमारे पास में मीटर और मीटर पर सेकंड और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। सो स्ट्रेस इज 2 × 10⁶, क्लियर। इंटू विड्थ एंड थिकनेस। विड्थ कितनी हमारे पास में मीटर में 250 mm है, मतलब 0.25, इंटू थिकनेस कितनी है 9 mm, मतलब 0.009। बुक में यही कैलकुलेशन आपको यहाँ पे सीधा सीधा 2 × 250 × 9 दिया होगा, मतलब ओवरऑल mm में यूज़ किया है। ओके, सो सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे, पूरा का पूरा हम मीटर में ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन आना चाहिए, टेंशन इन मैक्सिमम टेंशन इन टाइट साइड शुड बी 4500 न्यूटन। ओके, क्योंकि ये यूज़ किया हमने न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये हो गया नीचे एरिया mm स्क्वायर, तो mm स्क्वायर और नीचे का mm स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, बस ओनली न्यूटन। तो TT1 अपनी फाइंड आउट कर लिया है। नाउ TT1 फाइंड आउट कर लिया है, अब यहाँ पे TC लगेगा T1 के लिए। हम ये फॉर्मूला कंटिन्यू कर रहे हैं, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले T1 निकालना है। तो T1 के लिए हमने TT1 निकाला, अब TC निकालेंगे। व्हाट इज TC? TC इज सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। TC इक्वल टू फॉर्मूला है mv²। ओके, बट अगेन वी नीड m, वी डोंट हैव द मास, तो इसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मास निकालते हैं। नाउ मास ऑफ द बेल्ट m इक्वल टू, मास क्या रहेगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू, वॉल्यूम क्या रहेगा, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी रो। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। m इक्वल टू, एरिया क्या है हमारा, क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज विड्थ इंटू थिकनेस, तो विड्थ है 0.25, थिकनेस है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, देखो यहाँ पे एरिया को लिखा हमने b इंटू टी,
और इंटू लेंथ इंटू रो. ओके, सो विड्थ इज 0.25, टी इज 0.009. लेंथ नहीं है हमारे पास में. ओके, एक्चुअली क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, सो दैट्स वाई वी विल एज्यूम लेंथ इज 1 मीटर. ओके, ये हमने एज्यूम किया है. रादर हर न्यूमेरिकल में आपको एज्यूम ही करना है, कभी दी हुई नहीं रहेगी. सो जो कुछ भी क्वांटिटीज दी हुई रहेगी, मतलब जो रो दिया है केजी पर मीटर क्यूब, तो 1 मीटर के लिए दिया है जो डेंसिटी दी है, इसलिए फिर यहाँ पे हर बार हम लेंथ 1 मीटर एज्यूम कर रहे हैं. सो 0.25 दैट इज अ विड्थ, 0.009 दैट इज अ थिकनेस, लेंथ इज 1 मीटर एंड डेंसिटी कितनी दी थी? डेंसिटी लेट मी चेक, 980. सो आपको मास मिल जाएगा यहाँ पे, और मास आना चाहिए 2.2 kg. 2.2 kg. ओके, तो यहाँ पे मास निकल गया. हम कंटिन्यू कर रहे थे सेंट्रीफ्यूगल टेंशन TC. हेंस TC क्या था? mv² इक्वल टू मास है 2.2 एंड वेलोसिटी कितनी आई थी? वेलोसिटी आई थी 15.8 आई थी. सो पेरिफेरल वेलोसिटी 15.8 स्क्वायर mv². सो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आना चाहिए 2.2 इंटू 15.8 स्क्वायर. तो ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 550. क्या निकला हमने? TC सेंट्रीफ्यूगल टेंशन. टेंशन है मतलब लोड ही है, सो ये हो गया आपका न्यूटन. तो हमने TT1 निकाला है और TC निकाला है. देखो यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में हमने यहाँ पे निकाला है TT1 और बाद में निकाला है TC. सो वी कैन कैलकुलेट नाउ T1, टेंशन इन टाइट साइड. हेंस T1 इक्वल टू TT1 माइनस TC इक्वल टू 4500 माइनस 550. तो T1 आ गया यहाँ पे, ये कैलकुलेशन 39 समथिंग आना चाहिए, 3950. टेंशन इन टाइट साइड विल बी 3950 न्यूटन. तो ये आ गया आपका T1. ओके, ये आ गया T1. अब T1 आ गया, T2 निकाल सकते हैं. बेल्ट ड्राइव में जो टेंशन वाला एक रिलेशन है T1 और T2 का, ये भी है लाइक 2.3 log T1 बाई T2 इज इक्वल टू म्यू इंटू थीटा. और ये भी एक रिलेशन है T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू इंटू थीटा. तो कोई भी एक रिलेशन यूज करके आप T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. कंडीशन कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर दिया हो तो, और ये दोनों वैल्यू हमारे पास में है, न्यूमेरिकल में दी हुई है. सो लेट अस कंटिन्यू विथ एनी फॉर्मूला लाइक T1 बाई T2. ये दोनों सेम ही है, सेम ही वैल्यू आएगी. तो मैं ये फॉर्मूला कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो भी कर सकते हो. यहाँ पे वैसे E को इधर शिफ्ट करके लॉक किया, मतलब एक्सपोनेंशियल रिमूव करके लॉक कर दिया, तो वन एंड द सेम थिंग. सो T1 इज 3950 डिवाइड बाय T2 जो निकालना है हमें इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू. कितना दिया है? म्यू की वैल्यू 0.35. सो ई रेस टू 0.35 इंटू थीटा भी पावर में ही है, और थीटा है हमारा रेडियन में लेना है 2.1. तो ये आ गया आपका, यहाँ से मिल जाएगा आपको टेंशन T2. ये कैलकुलेशन आना चाहिए. T2 इज 1895. So in this way we have calculated tension in tight side and tension in slack side. तो ये हो गया टाइट साइड वाला और ये हो गया स्लैक साइड. और TT1 और TT2 क्या है? मैक्सिमम टेंशन इन टाइट साइड एंड मैक्सिमम टेंशन इन स्लैक साइड. ओके, तो T1 T2 हो गया. सो अब डायरेक्टली हम पावर निकाल सकते हैं. सो पावर का इक्वेशन क्या था? P इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू V. ओके, तो पुटिंग ऑल द वैल्यूज, T1 कितना था? 3950. T2 कितना है? 1895.
और वेलोसिटी 15.8। तो यहाँ पे हमें पावर मिल जाएगा और पावर की वैल्यू आनी चाहिए 32470 वैट। ओके, पावर हमने वैट में निकालना है और रादर वो वैट में आएगा, या फिर किलोवाट में अगर लिखते हैं उसको तो ये हो जाएगा 32.47 किलोवाट। व्हाट इट नाउ, ये जो हमने अभी कैलकुलेशन किया है, जैसे हमने जो मैक्सिमम टेंशन इन टाइट साइड, मैक्सिमम टेंशन इन स्लैक साइड तो निकाला भी नहीं, लेकिन मैक्सिमम टेंशन इन टाइट साइड जो निकाला है T1, जैसे अगर ये फॉर्मूला है मैक्सिमम टेंशन इन टाइट साइड, तो यहाँ पे जो टेंशन इन टाइट साइड था T1 था, जब उसको निकाला हमने तो हमने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसिडर नहीं किया है। आपको फॉर्मूला दिख रहा है ये, व्हेन वी कैलकुलेट टेंशन इन टाइट साइड वी सब्ट्रैक्टेड सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। इफ यू कंसिडर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, अगर हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसिडर करते हैं, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे इसको माइनस किया तो इस ये वैल्यू और ये वैल्यू सीधी सीधी सेम हो जाएगी। ओके, सो मैं लगे तो यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, व्हेन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन is taken into account, कौन सा, TC, so TT1 is equal to T1, क्योंकि उसमें से माइनस हो रहा था ना, तो यहाँ पे सिर्फ T1 वो हो जाएगा सीधा सीधा 450, सॉरी एक मिनट, इधर T1 निकालेंगे तो TT1 माइनस TC हो जाएगा, वैसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। एक मिनट, इसको मैं मिटा देता हूँ। व्हेन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज टेकन इनटू अकाउंट, तो T1 क्या हो जाएगा, या फिर T1 क्या होता है, T1 प्लस TC होता है। ओके, T1 प्लस TC, मतलब यहाँ पे इस केस में हमने TC कंसिडर किया है। सो T1 कितना आया था हमारा, T1 आया था 3950 प्लस TC कितना है 550 निकाला है हमने, TC ये यहाँ पे निकाला है। सो इस केस में मैक्सिमम टेंशन इन टाइट साइड आ गया 4500, और हमने मैक्सिमम टेंशन इन स्लैक साइड तो वैसे भी निकाला भी नहीं है। ओके, कब भी निकाल सकते हैं कि T2 वो क्या हो जाएगा, विल बी T2 प्लस TC हो जाएगा। सो T2 कितना है 1895 प्लस TC कितना है 550, तो कंसिडर किया तो ये अमाउंट उसमें ऐड हो रहा है। सो वैल्यू विल बी 1895 प्लस 550 आना चाहिए 2445 न्यूटन। ओके, तो देखो TT1 है और TT2 भी है हमारे पास में। तो हम ये क्या कर रहे हैं कि जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हम कंसिडर कर रहे हैं उस टाइम पे पावर की वैल्यू क्या होगी, जैसे पावर का इक्वेशन हमने लिखा था T1 माइनस T2, तो अब लिखेंगे हम TT1 माइनस TT2 इंटू V। तो मतलब मैक्सिमम टेंशन इन टाइट साइड एंड मैक्सिमम टेंशन इन स्लैक साइड, इनका डिफरेंस लिया। डिफरेंस अगर है और डिफरेंस भी सेम ही है, मतलब 550 का डिफरेंस है ना, इसमें 550 ऐड करो, इसमें 550 ऐड करो, दोनों एक दूसरे से माइनस किए तो वैसे तो आना वही चाहिए, ठीक। बट ये हमने करके देखा है कि विदाउट सेंट्रीफ्यूगल टेंशन एंड विथ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन पावर में कुछ चेंजेस होते हैं क्या। सो पुटिंग वैल्यूज, TT1 इज 4500 माइनस T2 इज 2445 and velocity is 15.8. So power again should come out 32470, सेम ही पावर आएगा 32470 वैट या फिर 32.47 किलो वैट। इसका मतलब क्या है, हमने दो बार ये पावर निकाला है, इसका मतलब क्या है कि अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कंसिडर मत करो या फिर कंसिडर करो
इस पे जो पावर ट्रांसमिटेड है उस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है वो टर्म दोनों टर्म से माइनस हो रही है या फिर प्लस हो रही है, इसलिए डिफरेंस उतना ही रहेगा क्योंकि डिफरेंस कॉमन है. सो पावर कैन बी कैलकुलेट लाइक दिस. 32.47 विल बी सेम इन केस ऑफ इफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इज कंसिडर्ड और निगलेक्टेड. ओके, तो पावर सेम ही आएगा, तो पावर ही निकालना था. और वैसे भी यहाँ पे जो हमने जैसे T2 निकाला वैसे ही TT2 निकालने का भी फॉर्मूला वही रहेगा जो हमने यहाँ पे लिखा था. जैसे T1/T2 लिखा था तो यहाँ पे हो जाएगा वो, अगर TT2 मतलब मैक्सिमम टेंशन इन स्लैक साइड अगर निकालना है तो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं आइदर 2.3 log, हम क्या लिखते थे T1/T2, तो यू कैन राइट TT1 माइनस TC बाय TT2 माइनस TC इज इक्वल टू म्यू थीटा. तो इस फॉर्मूले से भी TT2 निकल सकता. ओके, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आपने निकाल लिया, TT1 निकाल लिया, तो TT2 निकाल सकते लाइक दिस वन. जैसे ये फॉर्मूला यूज़ किया था हमने 2.3 log T1/T2, वैसे हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एक्चुअली न्यूमेरिकल हमारा यही पे ख़त्म हो गया था. ये हमने चेक करके देखा है कि पावर विद सेंट्रीफ्यूगल टेंशन भी उतना ही आता है क्या, और ये मैंने एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला बताया कि डायरेक्टली मैक्सिमम टेंशन इन राइट साइड निकालने के लिए फॉर्मूला ये यूटिलाइज हो सकता है. क्लियर है, समझ में आ गया है. ओके, we'll discuss the second numerical in next lecture, but let us discuss shortly इसमें दिया क्या है, क्या डिफरेंस है पहले और सेकंड न्यूमेरिकल में. सो सेकंड न्यूमेरिकल इज व्हाट, डिजाइन अ रबर बेल्ट टू ड्राइव अ डायनामो जनरेटिंग अ 20 किलोवाट एट 2250 RPM एंड फिटेड विथ पुली 200 mm डायमीटर. तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या दिया है, यहाँ पे ऑलरेडी पावर दिया है, लास्ट केस में हमने पावर निकाला था, तो यहाँ पे पावर दिया है, RPM दिया है, देन ठीक है 200 mm डायमीटर, पुली का डायमीटर दिया होगा. एज्यूम डायनामो इफिशियंसी इज टू बी 85%, तो यहाँ पे डायनामो इफिशियंसी भी दी है. तो वेन एवर इफिशियंसी इज गिवन, हाउ टू यूटिलाइज दैट इट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर. अलाउएबल स्ट्रेस फॉर बेल्ट इज 2.1 MPa. तो जैसे यहाँ पे दिया नहीं कि वो टाइट साइड में या फिर स्लैक साइड में स्ट्रेस, सो हम हर बार स्ट्रेस को टाइट साइड में ही कंसिडर करेंगे, नथिंग टू डू विद द स्लैक साइड. ओके, तो अलाउएबल स्ट्रेस फॉर बेल्ट 2.1 MPa, दैट मीन्स स्ट्रेस इन टाइट साइड. डेंसिटी ऑफ रबर इज 1000 kg/m3. ठीक है, ये क्यूब है. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर डायनामो पुली इज 165 डिग्री. तो अगेन इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेल्ट एंड पुली इज 0.3. तो यहाँ पे ये म्यू की वैल्यू दी होगी. ओके, तो एक्स्ट्रा क्या दिया है इसमें, इफिशियंसी दी है और डायरेक्टली पावर दिया है. तो लास्ट केस में हमने पावर फाइंड आउट किया था, यहाँ पे पावर दिया है. निकालना क्या है, यहाँ पे बोला है डिजाइन, सॉरी हाँ, यहाँ पे बोला है डिजाइन रबर बेल्ट. रबर बेल्ट ड्राइव अगर डिज़ाइन करना है मतलब क्या क्या निकालना है, हमें डिज़ाइन करना है मतलब उसके सभी डायमेंशन निकालने हैं. तो हमें फाइनली एरिया निकालना है, मतलब B/T या फिर सेपरेटली विड्थ, थिकनेस, लेंथ हम कंसिडर करेंगे. जैसे पर मीटर क्यूब डेंसिटी दी है तो लेंथ विल बी अगेन 1 मीटर एज इट इज़. ओके, तो डिज़ाइन करना है मतलब ये डायमेंशन निकालना है, उसके बाद में उसके टेंशन निकालने हैं T1 T2, ये सब डाटा हमें निकालना है. ओके, सो दिस प्रॉब्लम विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेटली. ओके, वी विल स्टॉप हियर. थैंक यू.